भारत के लोग डोलो 650 को ऐसे खाते हैं जैसे कैडबरी जेम्स हो। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि ये शब्द हैं अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर पलानियप्पन के, जिनके इस तंज ने पैरासीटामोल पर एक नई डिबेट छेड़ दी है। बुखार हो या बदन दर्द, जुकाम हो या हरारत, भारतीयों में डोलो 650 खाने की आदत पड़ गई है। लेकिन क्या ये आदत जानलेवा भी बन सकती है? जानेंगे आज की वीडियो में। पहला सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा डोलो 650 है क्या? तो आपको बता दें कि डोलो 650 टैबलेट पैरासीटामोल का ही एक ब्रांड है। पैरासीटामोल एक जेनरिक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द और बुखार में किया जाता है। फार्मा कंपनियां क्रोसिन, कालपोल या डोलो जैसे अलग अलग ब्रांड के नाम से पैरासीटामोल सोल्ट ही बेचती हैं। जिस तरह से बोतल बंद पानी के लिए बिस्लेरी और फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स का इस्तेमाल होता है, उसी तरह भारत में कोरोना महामारी के बाद पैरासीटामोल को भारतीय डोलो बोलने लगे। डोलो 650 को बेंगलुरु की दवा कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड बनाती है। कंपनी ने जानबूझकर इस बात पर फोकस किया कि सिर्फ हम पैरासीटामोल के 650 mg देते हैं, बाकी ब्रांड्स 500 mg में भी हैं। माइक्रोलैब्स ने अपने ब्रांड प्रमोशन में FOO यानी फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन टर्म का इस्तेमाल किया। अगर बुखार का कारण पता नहीं है तो डॉक्टर डोलो 650 प्रिस्क्राइब करने लगे। कोरोना की लहर में एक दूसरे की देखा देखी लोग खुद भी मेडिकल स्टोर जाकर डोलो 650 खरीदने लगे। यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन में डोलो ने क्रोसिन को रिप्लेस कर दिया और महज 20 महीने में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब अगला सवाल ये आता है कि पैरासीटामोल खाने से दर्द और बुखार कैसे कम हो जाता है? तो आपको जानकारी दें कि दर्द एक इशारा है जो बताता है कि शरीर के किसी हिस्से में कुछ गड़बड़ है। जब शरीर पर चोट लगती है या अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो नसों के जरिए दिमाग को एक मैसेज जाता है, इस हिस्से में कुछ गलत हो रहा है। यही मैसेज हमें दर्द के रूप में महसूस होता है। ये थी आम बोलचाल की भाषा। अब इस पूरे प्रोसेस को आपको साइंस की लैंग्वेज में समझाते हैं। शरीर के जिस हिस्से पर चोट लगती है वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे केमिकल निकलते हैं। ये केमिकल दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ गड़बड़ी है। दिमाग का हिस्सा हाइपोथैलेमस और कॉर्टेक्स इसे प्रोसेस करता है। इससे हमें उस जगह पर दर्द या जलन महसूस होता है। अगर आपको बुखार है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हाइपोथैलेमस से कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाओ, तो आपको बुखार का एहसास होता है। अगर दर्द है तो यही कॉर्टेक्स को कहते हैं घुटने में दर्द हो रहा है, जिससे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके लिए कितनी पैरासीटामोल खाना सेफ है, कब इसकी ओवरडोज हो जाती है। तो आपको जानकारी दें कि एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 4000 mg पैरासीटामोल ही ले सकता है। यानी अगर आप 500 mg की क्रोसिन 500 लेते हैं तो आप दिन में 4 से 6 घंटे के गैप में मैक्सिमम 8 गोलियां खा सकते हैं। अगर आप 650 mg की डोलो 650 लेते हैं तो एक दिन में मैक्सिमम 6 गोलियां खा सकते हैं। बच्चों की खुराक उनकी उम्र और वेट पर डिपेंड करती है। आमतौर पर 1 किलोग्राम वजन पर 10 से 15 mg की खुराक दे सकते हैं। इसमें भी 4 से 6 घंटे का गैप होना बेहद जरूरी है। अगर 10 किलो का बच्चा है तो एक बार में 100 से 150 mg तक दी जा सकती है, यानी एक दिन में मैक्सिमम 600 mg। इसमें डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है। सीनियर डॉक्टर के मुताबिक पैरासीटामोल सही मात्रा में लेना बेहद जरूरी है। इस दवा की ओवरडोज से बचना चाहिए। अगर एडल्ट्स रोजाना 4000 mg और बच्चों को 600 mg से ज्यादा पैरासीटामोल दी जाए तो ये ओवरडोज हो जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि घरों में पैरासीटामोल के 1-2 पत्ते ऐसे ही पड़े होते हैं। जब भी दर्द या बुखार होता है तो उसमें से एक गोली निकालकर हम लोग खा लेते हैं, जिससे फायदा भी मिलता है। लेकिन फिर 2 दिन बाद तबीयत खराब होने पर गोली खाना समझदारी नहीं है। इसके कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लंबे समय तक हाई डोज की पैरासीटामोल टैबलेट खाना भी एक तरह का ओवरडोज ही है। अब आगे आपको बताते हैं कि अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज होने पर क्या हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक पैरासीटामोल के ओवरडोज से पेट दर्द, उल्टी, पीलिया, लिवर डैमेज, किडनी फेलियर या मौत भी हो सकती है। ओवरडोज इंटरनल ऑर्गन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इससे एक समय सीमा तक बचा जा सकता है, लेकिन देरी होने पर जान भी जा सकती है। ओवरडोज से 4 बड़ी समस्याएं होती हैं, जिनमें सबसे पहले गैस की शिकायत होती है। पेट में दर्द और डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगता है। खाना भी नहीं खाया जाता है। अगर आपने बिना कुछ खाए पैरासीटामोल ले ली है तो ये समस्या और अधिक बढ़ सकती है। इसके बाद पैरासीटामोल के ओवरडोज से थकान, कमजोरी, उल्टी और बेचैनी होने लगती है। ओवरडोज के 24 से 48 घंटे बाद स्किन और आंखें पीली होने लगती है, जो जॉन्डिस यानी कि पीलिया के संकेत होते हैं। बता दें कि लिवर पैरासीटामोल को तोड़कर उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इस दौरान NaPQI नाम का एक जहरीला पदार्थ बनता है। सामान्य खुराक में लिवर NaPQI को ग्लूटाथियोन केमिकल से खत्म कर देता है और कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब पैरासीटामोल की ओवरडोज होती है तो ग्लूटाथियोन सही तरीके से काम नहीं करता और NaPQI लिवर को डैमेज करने लगता है।
जो मौत का कारण भी बन सकता है। 48 से 72 घंटे में लक्षण दिखने लगते हैं और चक्कर आना या बेहोशी भी हो सकती है। इसके अलावा लिवर डैमेज होने के बाद शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं जो किडनी और दिमाग को प्रभावित करते हैं। इससे मल्टी ऑर्गन फेल्योर या कोमा जैसी स्थिति हो सकती है। अगर फेल्योर ज्यादा हो गया तो जान भी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैरासीटामोल खाने का सही तरीका क्या है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि पैरासीटामोल को सही संकेतों पर ही खाना चाहिए। अगर बुखार या दर्द की शिकायत हो तभी पैरासीटामोल लें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर दर्द की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ये ना करें कि बीमारी कुछ और होने पर भी पैरासीटामोल खा ली, इससे गंभीर नुकसान हो सकते हैं। ये टैबलेट सही मात्रा में सही समय पर खानी चाहिए। यह लंबे समय तक खाने वाली दवा नहीं है, इसे बेहद कम समय के लिए खाना चाहिए। अगर तकलीफ ज्यादा है और आसपास डॉक्टर नहीं है तो खुद से खरीदकर भी पैरासीटामोल खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना 1 या 2 दिनों तक पैरासीटामोल लेनी चाहिए, वो भी कम मात्रा में। इसके बाद अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।